समझाए किसको? कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं है। आपस का माहौल ऐसा हमारा आपस का बना हुआ है कि कोई समझाने बैठता है तो कहता है हाँ पता है तू बहुत शरीफ आदमी है, नेक हो गया, पता मुझे नेक हो गया। किसा अजीब दौर है कि अगर कोई नेकी की बात समझा भी रहा है, चले भाई आप उसको नेक नहीं समझ रहे, अभी तो एक नेकी की बात कर रहा है ना, अभी तो समझा रहा है कि भाई नहीं करो, ये बुराई है, क्यों बुराई कर रहे हो। उसको इस वक्त तो तौफीक नसीब हुई कि वो बुराई को बुराई समझ रहा। अगर हमें कह रहा है कि भी बुराई मत करो, गीबत कर रहे हैं, तो अब हमने ये बैठक की जो 16 मिसालें सुनी कि बैठक से उठकर जाने वाले की। इससे पहले कई और उन्वानात पर गीबत के मुतालिक बयानात हुए हैं, जिसमें और भी कई गीबत की मिसालें बयान हुई हैं मुख्तलिफ मौके पर बोली जाने वाली। इस वक्त जो बैठक से उठकर जाने वाले की 16 मिसालें बयान हुई, और इस्लामी भाई इस पर गौर कर ले और इस तरह की दीगर मिसालों पर गौर करे वगैरह वगैरह करके बात बयान की गई है कि जाने वाले की बुराई करने की हाजत क्या है, चुप हो जाए। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला इन तमाम तर बुराइयों से, इन तमाम तर जुमलों से बचते रहेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरवरे कायनात शाह मौजूदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहन्नम में ऐसे लोग देखे जो मुर्दार खा रहे थे। इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अर्ज की ये वो हैं जो लोगों का गोश्त खाते यानी गीबत करते थे। और इंतहाई सुर्ख और नीले रंग का एक आदमी देखा, जो देखा तो पूछा, ए जिब्राइल ये कौन है? अर्ज की ये ऊंटनी की कोंचें यानी टांगे काटने वाला है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर गीबत करना आसान है, मगर याद रखिए जहन्नम में मुर्दार का गोश्त खाना कोई छोटी सजा नहीं। आज जिंदगी में बकरे का ताजा कच्चा गोश्त कोई नहीं खा सकता, बल्कि अगर पकाने में कसर रह जाए, कोई मिर्च मसाला नमक कम हो जाए या ठंडा ही हो जाए, तो बसा औकात खाने को जी नहीं करता और तरह तरह की भी बातें भी बनती हैं। अब जरा तस्वुर कीजिए कि कच्चा गोश्त, वो भी ज़ब्ह शुदा नहीं, मुर्दार, फिर हलाल हैवान का नहीं, मरे हुए इंसान का। ऐसा गोश्त भला कौन खा सकता है? मजीद इस रिवायत में जिस गहरे सुर्ख और नीले रंग के आदमी का जिक्र है, वो कौम समूद का सबसे परले दर्जे का शरीर और खबीस नफ शख्स कद्दार बिन सालिफ था, जिसने हजरत सैयदना सालेह अला नबीना वालेकुम की मुक़द्दस ऊंटनी की मुबारक टांगे काटी थी। सल्लू अलल हबीब। मुझे गीबतों से बचाया इलाही, मुझे गीबतों से बचाया इलाही, गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, बे मुर्शिदी दे मुआफी खुदाया, ना दोज़ख में मुझको जलाया इलाही। मुझे गीबतो चुगलियो बदगुमानी, मुझे गीबतो चुगलियो बदगुमानी के आफात से तू बचाया इलाही, की आफात से तू बचाया इलाही। मेराज की रात है, कबूलियत की रात है। एक घरों में बैठकर गीबतें करने वालों, दोस्तों में बैठकर गीबतें करने वालों, अब गौर कीजिए कि अब गीबत से बचता कौन है और गीबत किस कदर भयानक और तबाहकुन है। आज मेराज की रात मेरे आका ने जो जो मेराज के मनाजिर देखे, इनमें से चंद बयान किए जा रहे हैं। दुआ कर लो अल्लाह ताला हम सबको आज की रात
हम पर ऐसा करम कर दे कि हर गुनाह के साथ साथ गीबत चुगली बदगुमानी से भी हमें नजात नसीब हो जाए। मुझे गीबतों चुगलियों बदगुमानी मेरे अल्लाह मुझे गीबतों चुगलियों बदगुमानी किया फात से तू बचाया इलाही किया फात से तू बचाया इलाही। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। महबूब रब्बुल इबाद अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए। ग़ीबत और चुगली ईमान को इस तरह काट देती है जिस तरह चरवाहा दरख्त काट देता है। हाय कैसी इबरत है इस इरशाद में। ग़ीबत और चुगली ईमान को इस तरह काट देती है जिस तरह चरवाहा दरख्त काट देता है। तो मालूम हुआ गीबत से माअज़ल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान ज़ाय हो जाने का खौफ है। जिसका ईमान बर्बाद हो गया खुदा की कसम वो कहीं का ना रहेगा। जब कुफर पर मरने वाला बदनसीब आदमी कब्र में पहुंचेगा तो मुनकर नकीर के सवालात के दुरुस्त जवाबात ना दे सकेगा और फिर खौफनाक अज़ाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाचे दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 1250 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 110 ता 111 पर सदरुश शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इसकी गर्मी और लपट उसको पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। निज सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। निज आमाल अपने मुनासिब शक्ल में मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ईजा पहुंचाएंगे। क़यामत के मैदान में भी काफिर पर तरह तरह के अज़ाबात का सिलसिला होगा और वो बिल आखिर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, जहां से हमेशा 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 रहना होगा। सदरुश शरीआ बदरुत तरीका हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी मुख्तलिफ दिल हिला देने वाले अजाबों का तज़किरा करने के बाद फरमाते हैं, फिर आखिर में कुफ्फार के लिए ये होगा कि इसके कद बराबर आग के संदूक में उसे बंद कर देंगे, फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफल यानी आग का ताला लगाया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफल यानी ताला आग का ताला लगाया जाएगा। फिर इस तरह उसको एक और संदूक में रखकर और आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में ना रहा और ये अजाब बाला अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा, वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर इन सब से पूछा जाएगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ ये मौत है। वो ज़ब्ह कर दी जाएगी और कहेगा
अहले जन्नत हमेशगी है, अब मरना नहीं, और अहले नार हमेशगी है, अब मौत नहीं। उस वक्त उन यानी अहले जन्नत के लिए खुशी पर खुशी है, और इन यानी दोज़खियों के लिए गम बालाए गम। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मुआफ़ी का सवाल करते हैं और दीन और दुनिया और आखिरत में आफियत मांगते हैं। गर तो नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, गर तो नाराज हुआ मेरी